स्टडी इन फिनलैंड अगस्त 2025। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये दो सक्सेस स्टोरी भी हैं हमारी स्टूडेंट्स की जिन्होंने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ये 4-4 साल के ए टाइप रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट्स की आइन है। तो अभी हम अगस्त 2025 के इंटेक की भी बात करेंगे और जिन बच्चों ने जैन 2026 में भी जाना है उसके बारे में भी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। स्टिल हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ हैं कि सर क्या बताएं कि अगस्त 2025 के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी ओपन है। स्टिल हमारे पास वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ओपन है। अगर आपने वहाँ अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम्स हैं, वो कौन कौन से हैं मैं वो भी बता देता हूँ। इनमें अगर आपने अप्लाई करना है आपके पास 6 बैंड या 56 पीटी होना चाहिए। गैप डजंट मैटर। आपके परसेंटेज 60% है तो आपका एडमिशन आने के चांसेस हैं। तो अगर 60 से कम है 50%, 45% वाले का एडमिशन कैसे आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आएगा, उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्स कौन से हैं? एक तो इंटरनेशनल बिजनेस है, एग्री फूड इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। ये 4 प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। तो अभी भी लेट ना करें। और फिनलैंड गवर्नमेंट ने 100 यूरो की फ़ीसें इंट्रोड्यूस कर दी हैं एप्लीकेशन की। हर एक स्टूडेंट को ये पे करनी पड़ेंगी। और इवन अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिनलैंड से रिलेटेड मिल सकती हैं। गलत एजेंटों से बचें जो आपको बी टाइप रेजिडेंसीज गारंटी वारंटी वर्ड यूज़ करते हैं, उनको अवॉइड करें। और आपको अगर आपने इधर हमारे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, आपको कोई कंसल्टेंट कहता है कि मेरा वीज़ा 3 दिन के अंदर आ जाएगा, मेरा 10 दिन के अंदर आएगा, आपके केस डिले हो रहे हैं, वो जस्ट आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी स्टूडेंट की फ़ाइल मिग्री के पास चली जाती हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो आपका डिसीज़न आ जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो डिले हैं, जिन्होंने अभी ये लेकर चलिए अगस्त 2024 में भी जाना था और जनवरी 2025 में भी जाना था। ऐसे केसेस भी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके डिसीज़न भी आएंगी। तो अभी मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने अगस्त 2025 में पढ़ने के लिए जाना है, उनके वीज़ा भी आ चुके हैं, मतलब रेजिडेंसी परमिट भी अप्रूव होकर आ चुके हैं, उनके स्पाउस के वीज़ाज़ भी आए हैं। तो ऐसा है कि मिग्री के पास बहुत सारा बैकलॉग्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रही है। जैसे जैसे जिस स्टूडेंट से वो एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करती हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, उसके बाद दे आर गिविंग द डिसीज़न। पेशेंस रखें और उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जो टोटल ट्रांसपेरेंट है, जो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओपनली शेयर करता है वहाँ की जॉब्स के बारे में कि जॉब्स नहीं है भैया, बी टाइप रेजिडेंसी में ना जाएं, पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्राम्स में ना जाएं। कौन से लुक्रेटिव प्रोग्राम्स हैं आप बच्चों के लिए, वो प्रोग्राम्स को आप अपने लेवल पर भी रिसर्च करें तब जाएं। फ़ॉरेन की लाइफ में बहुत सारी वीडियोज़ में बताता हूँ कि टफ़ है। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ अकॉम्पनी कर सकता है। इवन वहाँ पर 30 घंटे वर्किंग राइट है इन ए वीक। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो स्पाउस साथ में जाता है, वो तो उसको जो फुल टाइम वर्किंग राइट है, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। एजुकेशन को लेकर चलते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड कंट्री, एक्सलेंट कंट्री है। बट अभी जॉब्स प्रोस्पेक्ट को लेकर चलते हैं तो जॉब्स की बहुत दिक्कत है। अपने माइंड में ये लेकर मत जाए कि मैं जाकर वहाँ पर ये कर लूँगा, अपनी ट्यूशन फीस से जनरेट कर लूँगा, वो इम्पॉसिबल है, जाते कुछ नहीं हो पाएगा। फंड्स में आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जब आपने अपने टीआरपी कार्ड अप्लाई करने होते हैं स्टूडेंट्स ने, जहाँ आपको कोई बायोमेट्रिक वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी हम टेक्निकली बच्चों की हेल्प करते हैं। आपने बैंक लोन लिया है, आपने थर्ड पार्टी बोरो किए हैं, आपने प्रॉपर्टी बेचकर फंड दिखाए हैं, आपने गोल्ड लोन लिया है, आपने शेयर बेच के फंड्स दिखाए हैं, आपने अपने सिबलिंग से फंड्स लिए हैं, अपने पेरेंट्स से लिए हैं, उनके क्या एविडेंसेस साथ में लगाने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिनलैंड जो मिग्री है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स फंड्स के ऊपर एज वेल एज आपकी इंटरव्यू के ऊपर। सम केसेस में दे आर आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और इवन प्री डिपार्चर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने फिनलैंड में अपने जब वीज़ा आ जाता है, जब आपने ट्रैवल करना है। इवन वहाँ जाने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पर आप अपने प्री जो उनके वोकेशनल प्रोग्राम है उनमें स्विच ओवर होना चाहते हैं, वो कैसे हो सकता है।
फिनलैंड से आप ऐसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, लाइक इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तो वहाँ पर रीलोकेट कैसे होते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं कंसल्टेंटों से मिल सकती है जिन्होंने नंबर ऑफ़ बच्चों को शेंगन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजा है। तो हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा एक्सपीरियंस भी चेक करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर आप हमारी मोर देन 100 कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस वे से और किस सिस्टम से काम करते हैं। ऐसा सारा नॉलेज चेक करना है जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट को केस देना है। मोटिवेशन से बचें, गारंटियाँ वारंटियाँ वाले चीज़ों से बचें, जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे भी बचें और प्रैक्टिकल होकर अपना केस अप्लाई करें। तो फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।